हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका आपको कारण बताना है कि क्यों यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दो नियम बताऊंगा। यदि आपने ये दो नियम याद कर लिए तो आप इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब दो नियम क्या है, देखिएगा साथियों, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 23 78 2 3 7 8 ये याद हो गया, 2 3 7 8 23 78 जल्दी से याद कर लीजिएगा। जिस संख्या के अंत में ये संख्या होगी इकाई का अंक, जैसे यहाँ पे कोई संख्या 238, अब इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 8 है, तो ये इस डिब्बे में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी क्या है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 8 है। आई बात समझ में? अब दूसरा नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या है वो आपके विषम संख्या में, तो आपके वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं 2300। अब बताइए इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कैसी है? शून्यों की संख्या आपके 2 है, 2 संख्या आपकी कैसी होती है? सम होती है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि यहाँ पे शून्यों की संख्या विषम में आ जाए, जैसे यहाँ विषम का मतलब 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, इस प्रकार से यदि शून्यों की संख्या होती है तो आपके वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं। जल्दी से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है यह पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं। अभी मैंने आपको बताए थे दोनों नियमों को एक बार वापस से रिवीजन करा देता हूं। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 यानी 23 78 ये संख्या, जिस संख्या वो इकाई अंक होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और दूसरा नियम था आपके, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या यदि विषम है तो वो आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दो ही सिंपल नियम है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को हल करते हैं। हल। अब देखिएगा पहले प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है आपके 1057, तो यहाँ पे लिखते हैं 1057। अब देखिएगा यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसका कारण लिखना है तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि यहां पे देखिएगा आपको प्रश्न में कारण स्पष्ट करना है, तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 इकाई अंक होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस संख्या के अंत में 7 था, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आइएगा बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड। अब सेकंड प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है? यहाँ पे देखिएगा 23,453, तो यहाँ पे लिखेंगे 23,453। अब यहाँ पे लिखेंगे यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसका कारण लिखना है क्यों नहीं है, तो इसका कारण लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अंत में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको संख्या दे रखी है 7928, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। संख्या आपको दे रखी है 7928, ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह। बहुत आसान प्रश्न है, और अभी तक भी आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? कारण लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस संख्या के अंदर 2 3 7 8 होगा वो आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले चौथे प्रश्न की तरफ।
चौथे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है यहाँ पे 2,22,222, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,22,222। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने आपको बताया है 2, 3, 7, 8 जिस संख्या के अंत में होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 5वां प्रश्न दिया गया है। 5वें प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है, यहाँ पे देखोगे 64,000। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपके 64,000। अब यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था जिस संख्या के अंत में विषम संख्या में 0 होंगे तो वो आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। इसमें शून्यों की संख्या देखो कितनी है? 3 है, तो 3 संख्या, इसका मतलब 0 आपके विषम संख्या में, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या, यानी 0 की संख्या, शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या कैसी है? विषम है। विषम है मतलब 3 शून्य, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको पांचवा के बाद में 6ठा प्रश्न दे रखा है, जिसमें आपको संख्या दे रखी है 89,722। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके 6ठा प्रश्न हो जाएगा, जिसमें आपको संख्या दे रखी है 89,722। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। अभी मैंने आपको बताया था 2, 3, 7, 8 जिस संख्या के अंत में होगा वह आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई बात समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 7वां प्रश्न दिए गए, जिसमें आपको संख्या दे रखी है 22,000, यहाँ पे 2,22,000। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 7वां, जिसमें आपको संख्या दे रखी है 2,22,000। अब यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके इस संख्या के अंत में जो आपके 0 की संख्या है वो आपके विषम की संख्या में है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका कारण लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या, शून्य मतलब 0 की संख्या, शून्यों की संख्या किसमें? विषम है। शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 8वां प्रश्न दिए गए, जिसमें आपके संख्या है 50, 50, 50। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके 8वां प्रश्न हो जाएगा, जिसमें आपको संख्या दे रखी है 50, 50 और 50। अब बताइए यह पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं? तो यह भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 0 की संख्या कितनी है? अंत में होना चाहिए, ऐसे नहीं। यहाँ पे 0 तो 3 दे रखे, 3 0 को आपको नहीं देखना है, अंत में देखना है। अंत में 0 कितना है? 1 है। इसका मतलब जो आपके 1 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इसका मतलब इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए यह भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या कैसी है? विषम है।
ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, और अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहां पर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।